ब्रेकअप का मतलब होता है दिल का टूट जाना। और दिल का टूटने का दर्द बिल्कुल उतना ही होता है जितना किसी इंसान के नाखून को नोच लेने पर होता है। बस फर्क ये है कि ये जो दर्द होता है उसको फिजिकल पेन कहते हैं, और ये जो ब्रेकअप में दर्द होता है उसको इमोशनल पेन कहते हैं। जब दिल टूटता है तो बहुत सारे उम्मीदें टूटती हैं, और उम्मीदों को टूटने के कारण एनर्जी वहां पे एक बड़ा गहरा इमोशन देखने को मिलता है। इमोशन का ही मतलब होता है एनर्जी। जिस प्रकार हाथ कट जाने से दर्द होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार किसी से अगर सच्चे दिल से चाहो और उससे अलग हो जाओ तो इस परिस्थिति में भी आपको इमोशनल पेन होना चाहिए। रिश्ता बनना और टूटना यह एक आम बात है हमारे जीवन में। हम सामाजिक प्राणी हैं और रिश्ता में आते रहते हैं और रिश्ता टूटता रहता है। और खास करके जब युवा अवस्था में इंसान लव इन रिलेशनशिप में आता है, उसको किसी की तरफ आकर्षण हो जाता है और वो लव इन रिलेशनशिप में आ जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो रिलेशन भी टूट जाता है, जिसको हम ब्रेकअप कहते हैं। तो आज हम ब्रेकअप के दर्द को कैसे झेलें, उसको कैसे ओवरकम करें, ऐसे परिस्थिति को कैसे कोप करें, इसके बारे में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रेकअप का मतलब होता है दिल का टूट जाना, और दिल का टूटने का दर्द बिल्कुल उतना ही होता है जितना किसी इंसान के नाखून को नोच लेने पर होता है। शरीर का दर्द तो दिखाई देता है, लेकिन दिल का दर्द किसी को भी नजर नहीं आता। बस फर्क ये है कि ये जो दर्द होता है उसको फिजिकल पेन कहते हैं, और ये जो ब्रेकअप में दर्द होता है उसको इमोशनल पेन कहते हैं। ब्रेकअप भले ही दोस्तों के लिए मजाक का विषय बन सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसके दर्द को और उसके गहराई को वही इंसान समझता है जो उस दौर से गुजरता है। इसलिए ब्रेकअप की परिस्थिति को कैसे मैनेज करें, उस परिस्थिति को कैसे कोप करें, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इसी परिस्थिति में इंसान शराब जैसे गलत आदतों पर चले जाते हैं, और कई बार आत्महत्या जैसे विभिन्न अपराध को भी वो करने से नहीं चूकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि इमोशन को कभी भी सप्रेस मत कीजिए, यानी कि इमोशन को दबाइए मत। इमोशन को दबाएंगे तो वो और भी बड़ा तूफान बनकर खड़ा होगा और आपको और फोर्स लगाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार रबड़ को आप घिसते जाएंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग। अब देखिए, ब्रेकअप है एक एनर्जी। जब दिल टूटता है तो बहुत सारे उम्मीदें टूटती हैं, और उम्मीदों को टूटने के कारण एनर्जी वहाँ पे एक बड़ा गहरा इमोशन देखने को मिलता है। इमोशन का ही मतलब होता है एनर्जी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस एनर्जी का किस प्रकार से उपयोग करते हो। देखिए, जब आप रिलेशनशिप में थे तो बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के होने की वजह से मेरी दुनिया है, यानी कि बहुत बड़ा एनर्जी मिल रही थी आपको वहाँ से काम करने की। और जब टूटा तो वही एनर्जी निगेटिव में चेंज हो गया। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एनर्जी होता है, और यही एनर्जी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इंसान अगर सही से उसको मैनेज नहीं कर पाया तो वो गलत कदम उठा लेता है। और इस एनर्जी को मैनेज करना आना चाहिए, और इस एनर्जी को मैनेज कब कर पाएंगे, जब आप इसको समझ पाएंगे। ब्रेकअप के इसी दुख भरे परिस्थिति में कुछ लोग देवदास बनकर घूमते हैं, और कुछ लोग अपने उस एनर्जी का उपयोग करके, क्रिएटिव माइंड का यूज़ करके कुछ ऐसा लिख जाते हैं कि ये दुनिया उसको पढ़ना पसंद करती है। यहाँ तक कि जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, कुछ नया चीज़ बना देना, जैसे ताजमहल बनाना या फिर कोई भी चीज़ जो बढ़िया बनता है, जो अच्छा बनता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ दिल होता है। कोई भी दर्द हो, चाहे वो हमारे शरीर का दर्द हो या हमारे मन का दर्द हो, उसको पूरी तरह से सही होने में समय लगेगा। अगर हम चाहें, अगर हम कहें कि कोई लाख रुपए ले लो, करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मेरा हाथ जो टूट गया है उसको, उसके दर्द को 1 मिनट में कम कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ देर के लिए हम दर्द को कुछ देर के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन वो जख्म को भरने में समय लगेगा। बिल्कुल वैसा ही ब्रेकअप है। ब्रेकअप एक बार जब होता है तो इंसान अगर कितना भी कोशिश कर ले कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, वो दुखी होगा ही। जिस प्रकार हाथ कट जाने से दर्द होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार किसी से अगर आप सच्चे दिल से चाहो और उससे अलग हो जाओ तो इस परिस्थिति में भी आपको इमोशनल पेन होना ये स्वाभाविक हो और अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए आपको खुद को टाइम देना है, आपको टाइम देना है।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप उसको खुद को टाइम देंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, नो आई नो दैट मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप खुद को टाइम देते हैं, थोड़ा सा कूल रहते हैं, अपने काम को करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुद के ऊपर दया करते हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कंपेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा काउंसलिंग सुनते हैं, थोड़ी सी भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप इतना कुछ करते हैं तो डेफिनेटली ही आप इस चैलेंजिंग परिस्थिति से डील कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आप एक बहुत ही बड़ा ताकतवर बनकर उभरेंगे। और वो जो ताकतवर होगा आपको बहुत बड़ा सीख देगा ताकि आप किसी नए रिश्ते को और भी इफेक्टिव तरीक़ा से निभा पाएँ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं वीडियो को अपने समअप करूं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रेकअप एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसके लिए परेशान होना चाहिए। परेशान होने की चीज़ है, ब्रेकअप से दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को आपको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हाथ टूट जाने पर दर्द होता है और कुछ समय लगने के बाद ही वो जख्म भर पाता है। तो इसीलिए आप अपने इस ब्रेकअप की क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें, कुछ नया बनाने पर कुछ ऐसा लिख डालो कि दुनिया पढ़ना ज़रूरी समझे, कुछ ऐसा बना दो कि देखने के लिए लोगों की भीड़ आ जाए, कुछ ऐसा सजा दो कि सब लोग की नज़र उस पर बनी रहे। और इस प्रकार से आप अपने ब्रेकअप को यूटिलाइज कर सकते हो और अपने सैडनेस इमोशन को मैनेज कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। देखते रहें आरवी डिस्कशन माइंड।